दोस्तों वाईफाई मॉडेम में इतने एंटीना क्यों होते हैं और क्या इनकी संख्या घटने बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड पर कोई असर पड़ता है। चलिए दोस्तों आज हम इसी को समझते हैं। दोस्तों वाईफाई मॉडेम अलग अलग एंटीने के साथ आता है। किसी में एक एंटीना होता है तो किसी में दो, और अब तो दोस्तों 3 एंटीना वाले वाईफाई मॉडेम उपलब्ध हैं। कभी सोचा है कि एंटीना की संख्या घटने या बढ़ने से इसके काम पर क्या असर पड़ता है। चलिए दोस्तों इसे आज समझते हैं। दोस्तों वाईफाई मॉडेम में 3 प्रकार के 3 मुख्य चीज़ें होती हैं: नेटवर्क पोर्ट, एंटीना और सीपीयू। दोस्तों इनमें सबसे अहम काम होता है एंटीना का। दोस्तों मॉडेम का एंटीना ही वाईफाई नेटवर्क की रेंज को बढ़ाने का काम करता है, और आसान भाषा में समझे तो मॉडेम से मिलने वाली सिग्नल को एंटीना ही रिसीव करता है और वायरलेस तरीके से यूज़र के डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाता है। और दोस्तों अगर मॉडेम में एंटीना नहीं होगा तो मॉडेम या राउटर से मिलने वाले वाईफाई की रेंज बहुत सीमित हो जाएगी। घर के अलग अलग हिस्से में कनेक्टिविटी कम ज़्यादा होगी, इसलिए परफेक्ट सिग्नल के लिए एंटीने का लगा होना बेहद ज़रूरी है। और ये तो हुई एंटीना की खूबी। अब दोस्तों समझते हैं कि इनकी संख्या के घटने या बढ़ने से क्या असर पड़ता है। दोस्तों नेटवर्क होम की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडेम या राउटर में ज़्यादा एंटीना होने का मतलब है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, यानी ज़्यादा बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलना। वर्तमान में 2 या 3 एंटीना वाले मॉडेम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है ताकि वाईफाई की रेंज में मोटी दीवारें या ऐसी कोई बाधा होने पर इसकी परफॉर्मेंस पर असर न पड़े। और दोस्तों एंटीना की संख्या के आधार पर इनमें कैसे अंतर किया जाता है, अब हम इसे समझते हैं। दोस्तों सिंगल एंटीना का मतलब है कि ये केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले बैंड का इस्तेमाल करके डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। और दोस्तों 2 एंटीना का मतलब है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दोनों तरह के बैंड को कनेक्ट कर सकता है। और दोस्तों इसी तरह 3 एंटीना वाले मॉडेम को और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकता है। दोस्तों हमने समझ लिया कि एंटीना किस लिए काम आता है।